लेकिन आप साथ हो। मैं कराची से हूँ, मुझे ये जगह बहुत खूब कुमराट वैली, बाडगुई पास, तो चलते हैं बाडगुई पास। उतरोड़ वैली, देसान मेडोज, गुई टॉप। हालात कंट्रोल दी। तो आपको दिखाते हैं आज बाडगुई पास की क्या सूरत हाल है, कैसा है इन दिनों में, तो साथ रहे। माल रोड सुबह सुबह है, हमने जल्दी आगाज किया सफर का ताकि हम जल्दी पहुंच जाए और फिर जल्दी वापस आ जाए के लिए। और इस तरफ जानशाही मेडोज, अंधराब, कंडोल झील, एजमेस झील, ब्लू वाटर, इसी तरह कुमराट, बाडगुई पास, ग्रीन वैली, मुख्तलिफ मकामात है इस तरफ पर। तो इस तरफ चलते हैं, बाडगुई टॉप हम चलते हैं। आप राइट हैंड चलते हैं तो ब्लू वाटर है, जानशाही मेडोज है, अंधराब झील है, बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं। और अगर आप लेफ्ट साइड पे चलते हैं जिस तरफ ब्रिज है, तो यहाँ पर उतरोड़, गबराल, खड़खड़ई झील, कुमराट वैली है, बाडगुई पास है और शाही बाग है, बहुत खूबसूरत इलाके हैं। तो चूँकि आज का सफ़र हमारा बाडगुई पास का है, तो चलते हैं बाडगुई पास। उतरोड़ हम पहुंच गए, तकरीबन कोई 17 किलोमीटर के फासले पर है आलाम से। चलते हैं बाडगुई टॉप। ऐसा है कि अभी हम रोड से थोड़ा सा बाहर गबराल की तरफ हम आए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये वाला, जो रास्ता अगर आपको दिखाए तो ये वाला रास्ता बाडगुई पास, ये कुमराट वैली, बाडगुई पास और इसी तरह गबराल वैली और खड़खड़ई झील के लिए एक चौक है या पॉइंट है उतरोड़ से थोड़ा सा आगे। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये वाला जो रास्ता है ये बाडगुई पास, कुमराट, चतराल, दीरापर और इसी तरह गलगित बल्दिस्तान। और ये वाला जो रास्ता है सीधा, ये अगर आप दिखाए तो ये गबराल और इसी तरह खड़खड़ई झील और मुख्तलिफ मोरो झील, मैदान बांडा, बहुत सारे पॉइंट इस तरफ भी है। तो चलते हैं बाडगुई पास। जब भी आए तो कलाम के ड्राइवरों को ये पॉइंट्स मालूम होते हैं, वो जानते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं, कहाँ जाना है। तो ये यहाँ से आप उतरोड़ वैली देख सकते हैं, दरिया साथ साथ और पूरा सामने देसान मेडोज, ये बर्फ़ से ढके पहाड़।
घने जंगलात, हरियाली, दरियाए उतरोड़। बेहतरीन टॉप है। यहाँ से आप उतरोड़ वैली, देहसान मेडोज पूरा आपको दिखाई देगा। तो बाटकुई पास जाते हुए, कुमराट वैली जाते हुए यहाँ पर आप कंट्रोल हो सकते हैं। यहाँ चलते हैं बाटकुई टॉप। अब यहाँ से देहसान मेडोज बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। सामने वो कालाम कांडाऊ यानी गुदर पास जो हम इसको कहते हैं, और ये वाला फिर देहसान मेडोज पूरा। टॉप की तरफ सफ़र जारी है। तकरीबन आधे से ज़्यादा हमने तय किया, बल्कि बहुत ज़्यादा तय किया। बस अब ये एरिया शुरू है, यानी यहाँ से अभी जून में अगर आप आते हैं तो यहाँ हर तरफ हरियाली होगी और बर्फ़ होगी। लेकिन इस वक्त भी अगर आप देखें तो हरियाली आई है, लेकिन थोड़ी सी कम है। बाकी जो है ना, आप देख सकते हैं बेहतरीन है, नज़ारे हसीन है, बर्फ़ है और जंगलात है। यहाँ पर ये एक ढाबा भी बना हुआ है। अगर आपने मलंग चरसी चाय, यानी ये आपको ऐसी चाय पिलाएंगे कि चर्च की तरह नशा करेगा, ये कहता है, मैं नहीं कहता। बहरहाल ये है। तो ये रूट है, चीप सड़क है ये। यानी आप अगर मई के महीने में या जून के महीने में आते हैं तो तकरीबन सेम सूरत हाल यही है। यहाँ पर बर्फ़बारी जो है ना, जून के शुरू यानी जून के मिड तक जो है ना, बर्फ़बारी यहाँ होती रहती है। कभी बर्फ़बारी तेज़ तो कभी कम, हल्की बर्फ़बारी। लेकिन मैंने पहले भी कई इलाक में ये कहा हुआ है कि ये बर्फ़बारी फिर जल्दी पिघल जाती है, लेकिन ये पुरानी जो बर्फ़ है ये पड़ी रहती है। तो अभी यहाँ से तकरीबन कोई आधे घंटे का सफ़र है मज़ीद बाटकुई टॉप तक का। हम यहाँ तक तकरीबन 2 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं। तो साथ रहे, आगे चलते हैं। मुलाकात लो सही है। ग्रीन वैली वाइट वैली में तब्दील। आप देख सकते हैं ये ग्रीन वैली है, लेकिन इन दिनों चूँकि बर्फ़बारी हुई है और हर तरफ सफ़ेदी छा गई है, तो ये सूरत हाल है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ। बाडगुई टॉप तक हम पहुँच गए। पूरा टॉप तो नहीं है, पूरा टॉप जो है ना अभी भी काम जारी है और यहाँ आप जीपों को देख सकते हैं। जीप के ज़रिए आप यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन मुश्किलात है, यहाँ पर गाड़ी मुड़ने के लिए जगह नहीं है, तो इस वजह से जीप को मोड़ने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में सयाह भी आए हुए हैं और वो मतलब बर्फ़ को देखना चाहते हैं, बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, तो यहाँ वो पहुँच रहे। तो काफ़ी बेहतरीन नज़ारे हैं। मैं थोड़ा सा मंज़र आपको दिखाऊं यहाँ से। अगर आप देखें तो ये जो एक्सीवेटर है वो तो काम कर रहा है, लेकिन मुकामी लोग ये कहते हैं कि काम सुसरवी का शिकार है, यानी बहुत कम टाइम के लिए वो आते हैं और मतलब काम करते हैं फिर रुक जाते हैं। तो रास्ता जो है ना वो सिर्फ बर्फ़ हटाना है, ग्लेशियर भी नहीं है। तो काफ़ी बेहतरीन नज़ारे हैं, सुहाना मौसम है। हर कोई मतलब इन दिनों में यहाँ आना चाहते हैं ताकि वो बर्फ़ से लुत्फ़अंदोज़ हो और वो बर्फ़बारी भी देखे, गर्मी भी देखे और सुहाना मौसम भी देखे और हरियाली भी देखे। सामने अगर आप देखें तो ये बाडगुई टॉप है। ये जो तीन जो पहाड़ के जो फिंगर नज़र आ रहे हैं वही जो है ना ये बाडगुई टॉप है, लेकिन ये रास्ता लोग सयाह इस पर पैदल चलते हैं और पैदल सफ़र करके आते हैं जाते हैं। तो रास्ता भी बंद है, रास्ता भी तकरीबन कुछ दिन में खुल जाएगा। मैंने यहाँ पर इंतज़ामिया से बात की तो वो कहते हैं कि 3-4 दिन लगेंगे, मज़ीद कोई 300 मीटर रास्ता जो है ना अभी बाकी है, फिर रास्ता जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगा। तो साथ रहे नाज़रीन। बाडगुई टॉप जब आप पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर बर्फ़बारी भी शुरू हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जून के मिड तक यहाँ बर्फ़बारी होती भी रहती है और इसी तरह पड़ी भी रहती है। तो हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद है। बेटी आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आए हैं, कैसा लगा आपको और क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा नाम आयशा है और मैं कराची से हूँ। मुझे ये जगह बहुत खूबसूरत लगी है। हमें बहुत शौक़ था बर्फ़बारी देखने का, इसलिए हमने सोचा कुछ एडवेंचरस किया जाए, तो हम यहाँ पहुँचे। यहाँ का रास्ता भी बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आता है यहाँ के। और जो हमारी ख्वाहिश थी सबसे बढ़ के, यहाँ पे बर्फ़बारी भी शुरू हो गई है, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो मेरा यही पैगाम है कि सब लोग आएँ यहाँ पे गर्मी के मौसम में एंजॉय करें और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। कराची में इस वक्त मेरा ख्याल है 42 है, किस तरह कुछ टेम्परेचर है? कराची में तो बहुत गर्मी है, इसी के बगैर तो रह नहीं सकते आप। लेकिन यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन है। तो हमारा प्यारा मुल्क कितना बेहतरीन है कि एक तरफ गर्मी, एक तरफ सर्दी, एक तरफ बारिश, बर्फबारी। तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ इन दिनों में ख़वातीन इस यहाँ पर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती हैं, बिल्कुल सेफ़ जगह है, बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई ख़तरा है किसी चीज़ का। बहुत मज़ा आता है। मेरा तो यही मशवरा है कि सब यहाँ पे गर्मियों में आएँ और गर्मियों की छुट्टियों का मज़ा लें। शाम की व्लॉग में इंशाल्लाह हम बाडगुई टॉप तक आपको दिखाएंगे, यानी बिल्कुल टॉप तक, जहाँ मतलब दीर और स्वात की बाउंड्री है। एक तरफ स्वात तो दूसरी तरफ अपर दीर।